क्वेश्चन में जो होते हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आज हल करके देखेंगे। ठीक है, आज होते हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? जुफली परागण होता है, तो ध्यान दीजिए जुफली जो परागण होता है वह जो होते हैं जंतुओं के द्वारा होता है। अगर परागण अगर आपसे पूछे तो जो होता है पुंकेसर से परागकण कुछ होते हैं वर्तिकाग्र पर पहुंचना जो होता है हमारा परागण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 2, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा जो परागण होता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि जल द्वारा परागण कहलाता है। तो जो परागण होता है जो वर्तिकाग्र से जो होते हैं पुंकेसर से वर्तिकाग्र पहुंचना कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे वह जल से हो चाहे कीट से हो, कोई भी माध्यम से जो होते हैं जल जो परागण पहुंच सकता है, चाहे वायु के माध्यम से पहुंच सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जल द्वारा परागण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो परागण जो है जल के द्वारा होता है वह कौन सा कहलाता है? हाइड्रोफोली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निषेचन एक क्रिया है। निषेचन निषेचन ध्यान दीजिएगा इसमें जो होता है अंडाणु और स्पर्म और ओवम का मिलना जो होता है हमारा निषेचन कहलाता है। इसके बाद जो है जाइगोट का बनना। ठीक है, अगर पूछ जाए तो निषेचन क्या है तो एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन जो होता है हमारा क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको आना चाहिए, इसे भी आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निषेचन के पश्चात बीजों जो निषेचन होता है निषेचन के पश्चात बीजों यानी बीज वर्ण विकसित होता है। जो बीज का जो वर्ण होता है वह किससे विकसित होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जैसे पुष्प जो होता है पंखुड़ी किस में हो जाता है? पंखुड़ी मुरझा जाती है। माने निषेचन क्रिया होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं वह जो होते हैं एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो होता है किसमें? अध्यावरण ऑप्शन जो होता है ये होता है अध्यावरण से विकसित मैंने विवरण का विकास होता है, बीज वर्ण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 4। 4 क्या है कि द्विनिषेचन जो होता है द्विनिषेचन का ध्यान दीजिएगा डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वह किस में होता है? तो यह ध्यान मालूम होना चाहिए आपको। आवृत्त बीज में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 6 है बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित विकसित को क्या कहते हैं? मतलब बिना निषेचन के ही अंडाशय जो होते हैं कि फल में विकसित हो जाए, मतलब जो अंडा है अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं पार्थिनोकॉपी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकॉपी। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 7। 7 क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक की खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रतिरोपण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर प्रतिरोपण ध्यान दीजिएगा प्रतिरोपण वो चीज़ होती है जिसका नर्सरी कहीं और बीज लगा के बीज डाल दिया जाता है, इसके बाद नर्सरी बनती है और नर्सरी को होते हैं किसी खेत में लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोपण। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है किस में होता है? तो ध्यान दीजिएगा वो जो प्रोसेस होता है वो प्याज में होता है। इसको नर्सरी अलग तैयार किया जाता है, इसके बाद जो है किसी खेत में लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोपण करने की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा मक्का की नहीं की जाती है, माने सोरघम का नहीं की जाती है, सोयाबीन की नहीं की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है? प्याज का किया जाता है प्रतिरोपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल ऐसे फल होते हैं, ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछ लीजिए कि आभासी फल है क्या? आभासी फल ऐसे फल होते हैं, अगर फल नॉर्मल फल जो होता है जो बीज से बनते हैं, फूल या पुष्प से विकसित हो गए तो वो हमारा जो है फल कहलाए। लेकिन वो जो होते हैं बीज से नहीं बनते, पुष्प के जो होते हैं जो पंखुड़ी होती है या तो बाह्यदल हो गया है जो पुष्पाशन होता है उससे विकसित होते हैं, तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल जो होता है हमारा कौन सा होता है? वह होता है सेब होता है। ये चीज़ है, या तो ये पंखुड़ी से बनेगा, पंखुड़ी हो गया ये, और इसे क्या कहते हैं? पंखुड़ी हो गया, पुष्पासन हो गया, बाह्यदल हो गया, इतनी चीज़ें जो होते हैं इसका विकास होता है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अमरूद जो होता है आभासी फल नहीं है, ये नॉर्मल फल है। आम भी नॉर्मल फल होता है और टमाटर भी नॉर्मल सब्जी की तरह विकसित होता है। तो आभासी फल आपको समझ में आ गया कि ये जो होते हैं जो पुष्प होता है, पुष्प के किसी बाह्यदल, दलपुंज और पुष्पासन से ही जो होते हैं इसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पके हुए आम खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। तो ध्यान दीजिए जो आम का जो भाग खाया जाता है, बाह्य भित्ति मतलब छिलका नहीं खाते हैं हम, मध्य भित्ति हाँ मध्य भित्ति खाते हैं, और इसे पूछा है क्या है? फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, क्या इसको भी नहीं खाते हैं? तो फल भित्ति ऑप्शन किसके साथ चलेगा? मध्य भित्ति के साथ। मध्य फल भित्ति को ही हम जो होते हैं पके हुए आम में खाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जो होते हैं यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो होते हैं आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 10 है कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो ध्यान दीजिएगा जो नारियल का जो खाने योग्य जो भाग होता है वह
बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मालूम होना चाहिए। ये देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं पुलिस में पूछा है, ठीक है। तो ये जो होते हैं किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि नारियल को जो खाने वाला भाग होता है वह क्या है। तो ध्यान दीजिएगा जो खाने वाला जो भाग होता है वह हमारा भ्रूण पोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 है, लीची का खाने वाला भाग क्या होता है। क्योंकि किसी न किसी चीज़ से पूछ लेता है कि फल का खाने का, कि आम का क्या खाया जाता है, लीची का क्या खाया जाता है, और टमाटर का, अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ध्यान देखो जो होता है लीची का जो खाने वाला भाग होता है वह एरिल होता है। ये भी एग्जाम, ये देखिए यूपी पीसीएस का जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या है, सेब और नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है। तो ध्यान दीजिएगा सेब हो गया या नाशपाती हो गया, उसका जो भाग जो खाया जाता है वह कौन सा होता है। वह भाग जो होते हैं सेब और नाशपाती, नाशपाती भी जो होते हैं नाशपाती और सेब। तो नाशपाती जो होते हैं, नाशपाती का देखो पुष्पासन वाला भाग ही खाते हैं, और सेब का भी जो होते हैं हम भाग पुष्पासन वाला ही खाते हैं। तो कहा कि ऑप्शन डी हो जाएगा मांसल पुष्पासन वाला भाग, ठीक है। क्योंकि वो जो होते हैं फल भी जो होते हैं, सेब भी जो होते हैं हमारे दलपुंज जो होते हैं, क्योंकि वह आभासी फल है, और नाशपाती भी हमारा क्या है, आभासी फल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अनानास किस प्रकार का फल है, ठीक है। अनानास किस प्रकार का फल है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अनानास जो होता है किस प्रकार का फल है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, सोरोसिस होता है, ठीक है। सोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 है कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा फल है जो जिसका जो फल होता है ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आलू हमारा फल नहीं है, ये हमारा तना है। गाजर अगर पूछे तो गाजर हमारा एक प्रकार का क्या होता है, जड़ होता है, या फल नहीं है। मूंगफली अगर पूछे तो मूंगफली हमारा हो सकता है, मूंगफली हमारा एक प्रकार का फल होता है। और प्याज पूछे तो प्याज एक प्रकार का तना होता है, जड़ नहीं होता, ये तना होता है, जड़ नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर सही जवाब देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो होता है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज होता है, ध्यान दीजिएगा, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। तो वह कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। वह जो होता है साइकस होता है, ऑप्शन डी। इसमें तो बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 16। 16 में है कि बीज विकसित होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। अगर आपको वनडे की एग्जाम अदर या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा जो बीज का जो होता है परिवर्तन होता है वह बीजांड में होता है। वह ऑप्शन जो होता है डी बी हो जाएगा, ठीक है। अंडाशय से जो होता है हमारा फल का विकास होता है। परागकोश जो होता है, जो परागकण होते हैं, जिसपे परागकण होते हैं, चिपके होते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 17 है, भ्रूण किसमें मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा जो भ्रूण मिलता है वह आप जो होते हैं किसमें मिलता है। तो ध्यान दीजिए वो बीज में मिलता है। ये टॉपिक को अगर कवर करना है तो आप ध्यान दीजिएगा जो बीज जो बने, जो पौधे के परागकण होने के बाद जो होते हैं, परागण होने के बाद जो होते हैं, जिसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे पंखुड़ी जो होता है टूट जाता है, बीज जो होते हैं बीजाणु में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही जो होते हैं टॉपिक को आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो अगर भ्रूण पूछे तो भ्रूण किसमें मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा भ्रूण जो होते हैं बीज में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18 है। 18 है कि समानतः जो होते हैं अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। अगर देखो एक वर्ड दिया है समांकरण अंकुरण, अगर अंकुरण के लिए पूछेगा तो प्रकाश, जल और हवा और तापमान तीनों चारों की आवश्यकता होती है। क्योंकि बिना हवा के ये जो होते हैं बीज अंकुरित नहीं होता, बिना जल का भी अंकुरित नहीं होता, और बिना ताप का तो ये जो होते हैं बिना अंकुरण इसका नहीं होता है। लेकिन अगर समानतः अंकुरण की बात करें मतलब कि बीज अंकुरित हो जाए लेकिन प्रकाश ना पड़े, मतलब पृथ्वी के जो होते जमीन के अंदर जब बीज डाला जाता है तो उसी समय की बात कर रहा है, तो उसमें जो है प्रकाश नहीं पड़ेगा तो भी जो होता है हमारा विकास का अंकुरण हो जाता है। ये देखिए क्वेश्चन देखो, ये सब लोग सोचेंगे कि इसका आंसर कोई भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब अगर देखा जाए तो प्रकाश होते हैं अगर नहीं पड़ेगा तो भी बीज का अंकुरण हो जाता है, लेकिन इसको विकास वृद्धि नहीं हो पाएगा। जब पौधे का जो होता है पत्ते का जो विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 6, तो इस प्रकार से पत्ते का जो विभाजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जानने के लिए जो होते हैं अगर बीज को अंकुरण होने के लिए जो होते हैं प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जल की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है और ताप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है
क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 18 की घटपल्ली में के निम्न लिखित भागों में से कौन सा एक भाग एक घटक में रूपांतरित होता है। तो ध्यान दीजिए जो घटपल्ली होता है, घटपल्ली जो होता है कि ध्यान दीजिए घटपल्ली ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी आवश्यकता नाइट्रोजन की आवश्यकता करने के लिए जो होता है वह जो होते हैं कीट भक्षों जो कीट पतंगों को जो होते हैं अपना पोषण बना लेती है, लेकिन वो बड़े जानवरों को नहीं करती, वो छोटे जो थे जैसे मक्खी हो गया, इन सब जीवों को जो होते हैं अपना उसके पत्तियों पर बैठते हैं तो वो जो होते हैं पत्तियाँ सिकुड़ कर जो होता है वह इसको चिप माने माने अपने अनुबंधन में ले लेती हैं और उस पर जो होते हैं रस चूस कर उसमें नाइट्रोजन जो होता है लेकर अपने शरीर की जो होते हैं माने आवश्यकता की पूर्ति मिट्टी से न लेकर बाहर से भी ले लेती हैं। तो ऐसे पौधे को जो होते हैं घटपल्ली पौधा कहते हैं और घटपल्ली पौधा ये सब काम रूपांतरित होता है तो ध्यान दीजिए वो पत्तियों से ही होता है। ठीक है, और किसके लिए करता है तो अगर आपको से पूछ सकता है तो नाइट्रोजन की प्राप्ति करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। तो ध्यान दीजिए कीटाहारी पादप मतलब होता है घटपल्ली। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा घटपल्ली। और घटपल्ली किसके लिए करते हैं तो नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ये जो होते हैं जीवों को कीट पतंगों को जो होते हैं अपना शिकार बना लेते हैं और उसी का जो है सेवन करते हैं। वो जमीन में नाइट्रोजन नहीं यूज करते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो होता है सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा होता है वो बांस होता है। क्या होता है बांस होता है, क्योंकि जो बांस में जो होते हैं पादप जो कोशिका होती है इसका सेल का डिवीजन बहुत तेजी से होता है। जैसे दो हुए एक हुआ इसके बाद सीधा दो हुए दो के बाद बहुत तेजी से होता है, इसलिए सबसे तेज बढ़ने वाला अगर बात किया जाए तो वो बांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 22 क्या है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है। तो ध्यान दीजिए विश्व का सबसे लंबा पौधा की बात करते हैं तो वह जो होता है आप यूकेलिप्टस होता है। क्या कि यूकेलिप्टस होता है। अगर आपसे पूछे कि यूकेलिप्टस जो है किस कुल का पौधा है तो ध्यान दीजिएगा ये जो है मार्टेसिन कुल का पौधा होता है। ये जो होता है लगभग पूरी पृथ्वी पर लगभग 6000 प्रजाति पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं प्रजाति को 6000 600 लगभग 600 प्रजाति पाई जाती है। और इसका सबसे माने इसमें 600 प्रजाति में सबसे लंबा वाला जो पौधा होता है यूकेलिप्टस रेंगनेस होती है। कौन सी होती है यूकेलिप्टस रेंगनेस होती है। इतना आपको मालूम होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा इतना पर्याप्त है। ठीक है, यूकेलिप्टस पूछ सकता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 है वर्गीकरण की आधार इकाई क्या है। कि आधारीय इकाई ध्यान दीजिएगा कौन सी होती है। तो इसमें सबसे इकाई जो है किसके बेस पे अलग किया जाता है तो वह जो है कुल के बेस पे जो है इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो होता है 24 है कि आलू किस पुष्प मैंने कहा किस कुल से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा आलू जो होता है हमारा वह किस कुल से संबंधित होता है। ध्यान दीजिए जितनी भी सब्जियां होती हैं वह जो होते हैं सेलेनेसी कुल से संबंधित होती हैं। तो आलू हमारा सब्जी है तो किससे संबंधित होगा सेलेनेसी कुल से संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है 25 है कि कपास संबंधित है। ध्यान दीजिएगा कपास किससे संबंधित है तो कपास होता है ये भी देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो कपास का आलू का और बैगन का 3 चीज़ का पूछता है। तो अगर बैगन भी पूछेगा तो भी बताओगे सेलेनेसी माने सेलेनेसी से ही कुल का पौधा होता है। ठीक है, संबंधित होता है। अगर ये पूछा जाता है कि कपास संबंधित किससे है तो ध्यान दीजिएगा कि ये कपास जो होता है मालवेसी से संबंधित होता है। मालवेसी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होता है 26 है कि बैगन किस कुल का पौधा है। तो ध्यान दीजिएगा हम बताएं जितनी भी सब्जियां होती हैं और किस कुल से संबंधित होती हैं तो ध्यान दीजिएगा सोलेनेसी कुल से संबंधित होती हैं। तो सेलेनेसी कुल से संबंधित होने के कारण यदि बैगन भी हमारा सब्जी है तो वह भी सेलेनेसी कुल से संबंधित होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मालवेसी पूछे तो मालवेसी जो होता है हमारा कपास से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 27 होता है आम का वास्तविक नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आम का वास्तविक नाम जो होता है वैज्ञानिक नाम भी इसे कहते हैं मेंजीफेरा इंडिका जो होता है इसका वास्तविक नाम होता है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ये आम से पूछता है एक क्वेश्चन ये पूछता है कि इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा मध्य भाग जो होता है मध्य भित्ति इसका खाया जाता है आम पकने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा गेहूं किस कुल का पौधा है। तो गेहूं अगर पूछे किस कुल का पौधा है तो ये लोग सब लोग जानते होंगे ग्रेमिनी कुल का पौधा है। और गेहूं जो होता है अनाज से संबंधित होता है। तो अनाज भी जो होते हैं ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। जितने भी पौधे माने अनाज से संबंधित जो पौधे होते हैं गेहूँ चावल मक्का ये सब होते हैं ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। ग्रेमिनी कुल के पौधे में खाद्य जो होते हैं पौधों को जो होते हैं अनाजों को रखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 29 है
29 क्या है कि मटर पौधा क्या है? तो ध्यान दीजिएगा मटर का जो पौधा होता है, सब लोग सोचते हैं कि पौधा जो होता है लगभग झाड़ी होता है क्योंकि घास की तरह रहता है, लेकिन वह झाड़ी नहीं होता है, वह होता है साग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मटर का जो पौधा था वह जो होते हैं मेंडल जो होते हैं अपने प्रयोग में यूज़ किया था। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो होते हैं मेंडल जो होते हैं अपना नियम जो होते हैं आनुवंशिकता के पर बेच दिया था नियम, ठीक है। इतना चीज़ आपको मालूम हो जाएगा क्योंकि मटर आया है, इसका जो रासायनिक नाम होता है पाइप सटाइवम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है 30 कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? सबसे लंबा जीवित मतलब जिसकी लकड़ी जो होती है बहुत देर में सड़ती है, मतलब इसका ये ध्रुव जो होते हैं कौन सा होता है? लकड़ी यूकेलिप्टस होता है, नहीं होता है। सिकुआ की जो लकड़ी होती है, क्योंकि इसका इस लकड़ी का जो प्रयोग ना पहले ट्रेन की पटरी को बिछाने में भी इसका प्रयोग किया था, क्योंकि वो सड़ता बहुत देरी से था। उसका लॉन्ग इसको जो होता है बहुत लॉन्ग टाइम तक जो होते हैं वो जीवित रहता था, ठीक है। देवदार नहीं हो सकता और परलांग भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सिकुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है कि कपास के रेशे होते हैं। तो ध्यान दीजिए जो कपास के जो रेशे होते हैं वह कैसे होते हैं? तो ध्यान दीजिए कपास में जो रेशे होते हैं बीजों के अधिक चर्मी रोम से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। 31 क्या कह रहा है कि केसर उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिए जो केसर उत्पन्न होता है आपको पहले ही बता दीजिए, जो केसर उत्पन्न होता है क्रोस, ठीक है। क्रोस के जो होते हैं क्रोस के वर्तिकाग्र और वर्तिका से होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्रोस मैंने कहा केसर कहाँ से बनते हैं, तो ये जो होते हैं जो पुष्प होता है, जो बीज होता है उसके केसर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वह बहुत सुगंधित होती है, उसी को जो है केसर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर पूछे कि ये कहाँ पर हो जाता है, तो वो स्पेन में। कौन से होते हैं? स्पेन और इटली में पहले स्थान पर अगर देखा जाए केसर उत्पादन में, तो देखा स्पेन है और इसके बाद इटली है। मतलब कहने मतलब यूरोपीय कंट्रीज, इसके लिए भारत है। अगर भारत में पूछा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में है और जम्मू कश्मीर में जो होते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में भी होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 33 है कि लौंग क्या है? लौंग क्या है या लौंग है? तो लौंग जो होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो पीसीएस हो गया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो ये सब लोग कह सकते हैं पत्ती होगी कुछ भी होगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा जो लौंग होता है वह जो होता है सूखे फूल होते हैं। सब लोग कुछ कली होती है, दाने होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तो लौंग होता है वे जो फूल जो सूख जाते हैं उसी का जो होते हैं लौंग बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? खाने वाले से पूछता है, ठीक है। जैसे कि मिट्टी किसका खाया जाता है, मतलब कि मतलब हर एक अलग अलग जो होते हैं पौधे का जो होता है कुछ ना कुछ खाया जाता है। जैसे लीची का जो होता है माने एल खाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ पौधे का खाया जाता है। तो जब फूल गोभी जो होते हैं पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जगह वो पुष्प क्रम होता है। कौन सा भाग कहते हैं? पुष्प क्रम होता है। तो अगर ध्यान दीजिएगा कि फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग यूज किया जाता है, कौन सा भाग जो होता है मनुष्य यूज करता है, तो उसको भी आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी घुमा सकता है। ये एक चीज़ दिमाग में ध्यान दीजिएगा, फूल गोभी एक प्रकार का पुष्प ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है कि पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। यह जो होते हैं बीजों से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कॉफ़ी के पाउडर, जो कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो कुछ चिकोरी चूर्ण, ठीक है, चिकोरी जो चूर्ण प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए जो चिकोरी चूर्ण होता है वह प्राप्त किया जाता है, वह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वह जड़ों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कॉफ़ी पूछे तो बीजों से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 37 है अफीम प्राप्त होता है। तो अफीम ध्यान दीजिएगा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा अफीम जो होती है एक पुष्पा का पौधा होता है, उसी से वह प्राप्त किया जाता है। लेकिन वह जो होते हैं कैसे प्राप्त किया जाता है? बिना पके फल के लेटेक्स मतलब दूध से प्राप्त किया जाता है। होता क्या है कि उस पर चीरा लगा देते हैं, इसी के बाद उस पर अफीम जो सूख जाता है तो उसको कलेक्ट हो जाता है, इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो अफीम पूछे तो बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है कि कुनैन 38 है
कि कुनैन सिनकोया पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये सीजीएल में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है और लगभग सभी एग्जाम में ये कुनैन वाला पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो है छाल होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सिनकोया का जो वृक्ष होता है छाल तो प्राप्त होती है, लेकिन किसके लिए किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो होते हैं मलेरिया की ज्वार की दवा के लिए भी उपयोग किया जाता है। अगर ये कभी पूछ लेता है, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होता है, तो वो किस प्रकार का पादप है, तो ध्यान दीजिएगा वो पादप जो है सदाबहार होता है। ठीक है, सदाबहार होता है। एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अगर कभी कभी दो देश दे देगा, जैसे कि कोई कंट्री देगा उसके नाम पूछने का, तो ध्यान दीजिए एंडीज पर्वत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनैन किसके लिए होता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, किसकी इलाज के लिए किया जाता है, कहाँ प्राप्त होता है, किस प्रकार का पादप है, इतना क्वेश्चन इससे बनता है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है वर्तिका और वर्तिकाग्र का उपयोग उत्पादन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र जो केसर होता है वह जो होते हैं वर्तिका या वर्तिका होता है या वर्तिकाग्र को इसको तोड़कर जो होते हैं उसका हम केसर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वही इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, मैंने रिफाइन करके इसको केसर में परिवर्तन किया जाता है। तो वह कौन चीज़ होती है, वो ध्यान दीजिए, वो कौन सा होता है, केसर होता है। ठीक है, और ये बहुत ही सुगंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होते हैं विटामिन सी। क्वेश्चन 39 क्या है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आंवला होता है। तो अगर पूछ ले विटामिन सी का जो होता है रासायनिक नाम स्कार्विक होता है, क्या होता है, स्कार्विक होता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यह जो होता है विटामिन सी जो होता है स्कार्विक एसिड, इसका अगर रासायनिक नाम पूछे तो स्कार्विक एसिड होता है। अगर रोग पूछे इससे जो होते हैं कौन सा रोग होता है, तो स्कार्विक रोग होता है, स्कार्विक रोग होता है। तो इतना चीज़ आपको मालूम चाहिए। अगर पूछ लेता मिर्चम को जाता है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नींबू में भी मैंने विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो हमारा आंवला ही होगा। ठीक है, अच्छा स्रोत पूछा है तो इसलिए आंवला होगा, नहीं क्योंकि इसमें भी जो होते हैं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर जो होता है 40 है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो ध्यान दीजिए, तंबाकू जो की पत्तियों में हमारा निकोटीन होता है। तो हमारा बहुत टाइम हो गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो होता है भारत में मुख्यतः धान्य फल है, धान्य फसल है। तो जो धान्य फसल मतलब जो मुख्य फसल भारत को जो होते हैं अगर देखा जाए तो हमारा कौन सा होता है, वो चावल होता है। ठीक है, अगर चावल जो होता है हमारा धान्य फसल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत है। तो ध्यान दीजिए, जो दालें होती हैं वह किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो जो दालें होती हैं वो प्रोटीन की होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, लास्ट नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, इसके बाद क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो ध्यान दीजिए, किस वनस्पति, टमाटर दिया गया है, चना दिया है, मटर दिया है, सोयाबीन दिया है, अरहर दिया है। तो सबसे अधिक जो होता है सोयाबीन में होता है। ठीक है, सोयाबीन के बाद जो होते हैं दाल में होता है। तो दाल मतलब अरहर से प्राप्त, लेकिन पहले पूछा है सबसे अधिकतम पूछा है, तो इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में